तो नमस्कार दोस्तों, हम आज मौजूद हैं मंजू मैम के पास जो पीएमसीएच के काफ़ी जाने पहचाने और जाने माने नाम हैं और बड़े डॉक्टर हैं, खासकर गाइनोलॉजी में। तो हम बात करेंगे आज महिलाओं पे जो शुगर हो रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं शुगर से काफ़ी पीड़ित हैं और उसके चलते बच्चा भी प्रभावित हो जाता है। लेकिन ये आजकल शुगर कॉमन हो गया है महिलाओं के साथ साथ हर घर में, कोई प्रेगनेंसी नहीं, हर घर में है। इसका मूल कारण क्या है और उसका निदान क्या है, ये हम खुद डॉक्टर के मंजू मैम से जानते हैं कि मैम क्या इसका मूल कारण है और निदान क्या है। दोनों पे हम बात करेंगे। पहले आप बताइए मूल कारण क्या है। कारण तो मतलब एक तो प्रेगनेंसी मतलब थोड़ा प्रोन है डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज जिसको बोलते हैं उसका मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जिसके चलते प्रेगनेंसी में जिसको नहीं भी रहता है वो कंडीशन प्रेगनेंसी में जाके उसको हो सकता है, लेकिन ये भी उसी पेशेंट को ज़्यादा होने का चांस रहता है जो ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए प्रोन रहती है, चाहे वो जेनेटिक हो चाहे कहीं से आ रहा है उसके चलते। अदरवाइज़ खान पान तो खैर आजकल का जो चल रहा है समाज में, जो मतलब समाज में अभी जो इसकी स्थिति है समाज में कि जो खान पान जो हमको प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो फल फूल हो, सब्जी हो, अनाज है, सब में इतना ज़्यादा मिलावट है कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है। लेकिन जो प्रेगनेंसी गर्भावस्था के दौरान जो होता है उसमें है कि आपको मेटाबॉलिज्म में थोड़ा चेंजेज आता है जिसके चलते वो प्रोन हो जाती है, तो इसके चलते शुगर बढ़ने का चांस होता है। लेकिन वो प्रेगनेंसी में अगर हमको डायग्नोसिस करना हुआ कि पहले से उसको ये डायबिटीज़ का फर्स्ट टाइम अगर आ रहा है, उसको प्रेगनेंसी में ही पता चल रहा है, तो हम लोग उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ ही बोलेंगे। अगर पहले से उसको जैसे पहले से था कि डायबिटीज़ डायग्नोस्ड है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, तब तो ठीक है कि पहले से इस पता। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो हम लोग उसको जेस्टेशनल ही मान लीजिए। आप मैम अभी जो खान पान जो शहर का चल रहा है, खासकर शहर में, गांव में अभी भी शुद्धता है, वहाँ पे लोग घरों में, हर घर में हमको लगता है कोई घर ऐसे छोटा नहीं है, कम से कम एक मतलब मरीज तो मिल ही जाती है, प्रेगनेंसी में तो और बढ़ ही जाता है। तो खान पान कितना असर डाल रहा है? क्या पॉलिश अनाज का असर है या फिर मिलावटी का असर है, क्या असर है? ज़्यादा चांस तो अभी फिलहाल जिस ढंग से पैंडेमिक टाइप का सबसे मतलब बहुत ज़्यादा जो तेज़ी से बढ़ा है, तो उसमें तो यही दिखता है कि जैसे खान पान में ही गड़बड़ी है, चाहे मिलावट हो, चाहे आजकल जो सब्जी हो। पहले तो हम लोग का था प्रॉब्लम, पहले हम लोग को ये था कि हम लोग हर पेशेंट को एडवाइस कर सकते थे कि भाई आप हरा साग सब्जी खाइए, फल फूल खाइए। लेकिन आजकल का स्थिति है कि ये भी कहने में थोड़ा डर लगता है कि हर फल चाहे सब्जी में रंग मिलाया होता है, रात में इंजेक्शन देता है, सुबह से छोटा सा भी इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये सब मिलावट है। जिस फल को बनने में कम से कम 10-15 दिन लगे, वो एक दिन में अगर तैयार होता है तो कुछ तो उसमें गड़बड़ी होगा ही, तो वो तो शरीर में जाएगा तो अपना कुछ गड़बड़ तो ऐसे में आम लोगों को कैसे इससे बचाया जाए और प्रेगनेंसी में जो